नमस्कार। सोचिए, रांची शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक ऐसी जगह है जो सिर्फ पत्थर से नहीं बनी, बल्कि ये बनी है 300 साल के इतिहास, अटूट आस्था और ना जाने कितनी ही कहानियों से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रांची के मशहूर जगन्नाथ मंदिर की, इसके रहस्यों और इसकी अहमियत की। तो क्या ये बात पता थी कि रांची में एक ऐसा 300 साल पुराना मंदिर है जहां से पूरे शहर का एक शानदार नजारा दिखाई देता है? जरा सोचकर देखिए। एक ऐसी जगह जो 300 सालों से रांची को बदलते हुए देख रही है, बिल्कुल एक खामोश पहरेदार की तरह। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये शहर का जीता जागता इतिहास है, और इसकी कहानी आज हम जानेंगे। तो ये जो पहरेदार हैं आखिर ये है कहाँ? और ये शहर की पहचान का इतना ज़रूरी हिस्सा बना कैसे? चलिए सबसे पहले इसकी लोकेशन और इसकी शान को समझते हैं। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो जैसे रांची की रूह का हिस्सा है। शहर के बीचों बीच जगन्नाथपुर पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर ऐसा लगता है जैसे शहर के हर कोने से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता हो। एक ऐसा लैंडमार्क जो कभी नहीं बदलता। और यहां पहुंचते ही ना, शहर का सारा शोरगुल जैसे कहीं खो जाता है। जैसा कि वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि उस ऊंचाई से पूरे शहर को देखना, चारों तरफ की हरियाली और फिर वो डूबता हुआ सूरज, सच में मन को एक अलग ही सुकून देता है। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक शांति का खो। लेकिन ये जो सुकून भरी जगह है, ये हमेशा से तो यहाँ नहीं थी। इसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। तो चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे 17वीं सदी में। बात है साल 1691 की। उस वक्त नागवंशी वंश का राज था और राजा थे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी। जरा सोचिए, तब से लेकर आज तक 300 साल से भी ज्यादा हो गए, और ये जगह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के लिए आस्था का एक मजबूत केंद्र बनी हुई है। 300 साल, 300 साल से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये गवाह है उन अनगिनत प्रार्थनाओं का, उन त्योहारों का और पीढ़ियों की उस भक्ति का जो इस मंदिर की दीवारों में आज भी जिंदा है। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक इमारत के दरवाजे से अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसके आर्किटेक्चर में क्या खास है और हाँ, यहाँ कौन-कौन से देवता विराजमान हैं। ये मंदिर करीब करीब 140 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है, और इसकी बनावट कमाल की है। पारंपरिक हिंदू वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना। इसकी जो ऊंची संरचना है और जो बारीक नक्काशी का काम है, वो इसे सिर्फ एक इमारत नहीं रहने देती। वहां जाकर एक अलग ही दिव्यता और शांति का एहसास होता। तो मंदिर के गर्भगृह में, मतलब एकदम मुख्य स्थान में, 3 देवता हैं: भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। तीनों एक साथ यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन भी है। देखिए, भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है, और ये जो परंपरा है ना, ये सीधे सीधे उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। जाहिर है, ये कनेक्शन इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। अच्छा, इन्हीं देवताओं की मौजूदगी इस मंदिर के सबसे बड़े और सबसे शानदार त्योहार की वजह है। एक ऐसा त्योहार जो सच में पूरे शहर को एक साथ ले आता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो इस मंदिर को इतना इतना खास बनाती है? वो कौन सी ताकत है जो हर साल हजारों लोगों को यहाँ खींच लाती है? वो है यहाँ की भव्य रथ यात्रा। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये तो भक्ति, एकता और खुशी का एक जीता जागता समुंदर है। हर साल आषाढ़ के महीने में ऐसा लगता है जैसे पूरा रांची शहर बस इसी त्योहार के लिए रुक सा गया हो। हजारों हजारों भक्त उन बड़े बड़े रथों को खींचने के लिए एक साथ आते हैं, और उस वक्त माहौल में सिर्फ और सिर्फ भक्ति और उत्सव के जयकारे गूंजते हैं। कमाल का नजारा होता है। तो अब तक की बातों से ये तो साफ है कि ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह से कहीं ज्यादा है। ये तो एक संगम है जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति तीनों की धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। देखिए, एक तरफ तो ये पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा के लिए एक पवित्र जगह है, दूसरी तरफ ये एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है, एकता का प्रतीक, जो हर समुदाय के लोगों का स्वागत करता है।
और हाँ, इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो नज़ारे हैं, उसकी वजह से ये शांति और सुकून चाहने वालों के लिए एक टॉप स्पॉट भी है। तो सही मायनों में ये आस्था, संस्कृति और प्रकृति का एक संगम है। ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर कैसे कोई एक अकेली जगह इतिहास, आस्था और समाज के धागों को एक साथ बुनकर पूरे शहर की पहचान बन सकती है, उसकी रूह को परिभाषित कर सकती है। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये तो रांची की पहचान का एक जिंदा सबूत है।